देखिए, ये दिखावा और पाखंड जितना किया जा रहा है ना, उसके कोई मतलब नहीं है, वो बेमानी है। महिला रहे पुरुष रहे, वहाँ पर सिक्योरिटी में क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने गारंटी दी थी कि मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च के दिन 2500 रुपए हर महिला के खाते में आएगा, और आज हम देख रहे हैं कि अभी वो मापदंड भी तय नहीं है कि कौन सी महिला को क्या मिलेगा। क्या वो ये ट्वीट, क्या उनको ये स्वतंत्रता होगी ये ट्वीट करने की कि माननीय मोदी जी, आप सत्ता में जब आरोपी आपकी सत्ता के नजदीक होते हैं, बृजभूषण जैसे लोग जो है महिला पहलवानों पर यौन उत्पीड़न के दोषी होते हैं, उनको सजा मिले। क्योंकि महिला अपनी बुद्धिमानी से, अपने विचारों से पूरी तरह परिपक्व है, वो बेवकूफ़ नहीं बन सकती। वो 2500 की भीख महिलाओं को ये देंगे, और देंगे भी तो उसका यूज़ क्या है। एक बार डॉक्टर के पास चली जाए महिला, 5000 का बिल बन जाता है। दोस्तों नमस्कार। आज 8 मार्च है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और इसी सब पर हम बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देख रही हैं, आज 8 मार्च है, महिला दिवस है और आप लोग यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, तो आज क्या संदेश देना चाह रही हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विभिन्न महिला संगठन इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रगतिशील महिला संगठन से पूनम हूँ, दिल्ली की महासचिव हूँ, और हम आज ये बात कहना चाहते हैं कि महिलाओं को 8 मार्च का दिन संघर्षों को याद करने का दिन है। समानता के लिए जो संघर्ष राइट टू वोट से 1909 में शुरू हुआ, उस संघर्ष की जीत को याद करते हुए जब तक असली समानता न मिल जाए तब तक निरंतर संघर्ष करने के आह्वान और करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। और इसी को दोहराते हुए आज हम यहाँ पर केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार से मांग करना चाहते हैं कि महिलाओं पर हिंसा बंद हो। हम बात करना चाहते हैं कि पितृसत्ता को संरक्षण और पितृसत्ता का पोषण किया जाना बंद होना चाहिए। तो मैम, कैसे देख रही है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है जिसकी मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रही है कि गुजरात में वो गए हैं और जो जितनी भी महिला कांस्टेबल हैं तो उनकी सुरक्षा में सिर्फ महिला ही रहेंगी, और यहाँ तक कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी 6 महिलाओं को सौंप दिया है, वही चलाएंगे, तो इसकी काफ़ी सराहना हो रही है। देखिए, इस तरह की जो उनकी बातें हैं, अब वो तो जब चुनाव थे दिल्ली के तो उन्होंने गारंटी दी थी कि मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च के दिन 2500 रुपए हर महिला के खाते में आएगा, और आज हम देख रहे हैं कि अभी वो मापदंड भी तय नहीं है कि कौन सी महिला को क्या मिलेगा। आज ये परिस्थिति है, और ये जो इस तरह की बात है कि 6 महिलाएं ट्वीट करेंगी और गुजरात में जाकर के कि सिर्फ महिला कांस्टेबल मेरी सुरक्षा में रहेंगी, तो ठीक है, आप अपनी सुरक्षा में रख सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वो महिलाएं क्या ट्वीट करेंगी। क्या उनको ये स्वतंत्रता होगी ये ट्वीट करने की कि माननीय मोदी जी, आप सत्ता में जब आरोपी आपकी सत्ता के नजदीक होते हैं, बृजभूषण जैसे लोग जो है महिला पहलवानों पर यौन उत्पीड़न के दोषी होते हैं, उनको सजा मिले। क्या आपकी महिलाओं को आपने ये स्वतंत्रता दी है आपके बिहाफ पर ट्वीट करने के लिए, या आपने ये स्वतंत्रता दी है उनको ट्वीट करने के लिए कि आज आपकी शिक्षा को निजीकरण करने की जो नीति, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आ रही है, उससे देश की बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। जो उनकी पहले से उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच थी वो और ज्यादा सीमित हो जाएगी। हम पूछना चाहते हैं ये सब बातें। तो इस तरह की आप जो ये कॉस्मेटिक, ये जो दिखावटी आप बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको महिलाओं की समानता की बड़ी फिक्र है, सच बात यह है कि आज आप जिस तरह के मनुवाद से आपकी जो राजनीति है, जो मनुवाद को थोपने वाला जो आपका दर्शन है, जिसको आप विभिन्न नीतियों के चलते महिलाओं के ऊपर थोप रहे हैं, उससे देश की बेटियां, देश की बहनें, देश की महिलाएं पितृसत्ता के ऊपर और ज्यादा उनके ऊपर थोपी जा रही है, और वो महिलाएं समझ रही हैं और वो लड़ेंगी इस बात के लिए। देखिए, ये दिखावा और पाखंड जितना किया जा रहा है ना, उसके कोई मतलब नहीं है, वो बेमानी है। महिला रहे पुरुष रहे, वहाँ पर सिक्योरिटी में क्या फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हाथरस की बेटी के हत्यारों को जब आप बरी कर देते हो। फर्क इस बात से पड़ता है जब मणिपुर में नंगी घुमाई जाने वाली बेटियों के गुनहगारों को आप पकड़ते नहीं हो। फर्क इस बात से पड़ता है जब आप ये जो अभी क्या था, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में लेके आप बैठे हो और बेटियों को सड़क पर घसीटा जाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे लोग आपके साथ आपकी पार्टी में रहते हैं। और फर्क इस बात से पड़ता है कि आशाराम बापू और राम रहीम को आप चुनावी राजनीति के चलते उनको पैरोल पे छोड़ते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब आप उनका यूज करते हो। बेटियों के प्रति अपराध करने वालों को, हत्या करने वालों को, रेप करने वालों को
आप किस तरीके से अपनी चुनावी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हो, इस बात से फर्क पड़ता है। महिलाओं को केवल आप इस तरह के ड्रामे से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि महिला अपनी बुद्धिमानी से, अपने विचारों से पूरी तरह परिपक्व है, वो बेवकूफ़ नहीं बन सकती। कुछ महिलाओं को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, कुछ महिलाओं को तुम ये मान सकते हो कि तुम्हारा जो है, तुमने कह दिया कि हमने जो द्रौपदी मुर्मू को बिठा दिया। द्रौपदी मुर्मू जी मुंह बंद करके बैठी है, चाहे दलित बेटियों पर कितने ही अत्याचार हों, कितने भी आदिवासी बेटियों पर अत्याचार हों। ये जो अभी बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये भी मुंह बंद करके बैठी हैं। रेखा गुप्ता, ये भी मुंह बंद करके बैठी रहती हैं जब भी महिलाओं और बेटियों पर अन्याय अत्याचार होते हैं। तो हम इसके भुलावे में नहीं आएंगे। ये उनका धोखा है, ये उनका महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का, और इस व्यवस्था में वो ड्रामेबाज आदमी है, हर बार ड्रामा करते हैं। आज भी एक और ड्रामा ये किया है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत बखान कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है इस तरह से। मेन स्ट्रीम मीडिया को और काम ही क्या है सिवाय चापलूसी में उनके पैर धो धो कर पीने के। मोदी, योगी, बीजेपी की व्यवस्था, उनके पैर धोकर पीने के अलावा क्या उन्हें कोई और काम है? कुछ है तो बता दीजिए। हमें तो नहीं लगता कुछ और काम है। उन्हीं की सेवा में वो मंदिर मस्जिद के मुद्दे उछालेंगे, उन्हीं की सेवा में वो अजान और उस पर सब वो बहस मुर्गे लड़ाएंगे, उन्हीं की सेवा में वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, उन्हीं की सेवा में लगे हैं। और उसी सेवा के फल के रूप में वो एडवर्टाइजमेंट पाते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो इस देश का, इस व्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिला मुख्यमंत्री बनी है वो एक महिलाओं के लिए कुछ प्रेरणादायक है। बिल्कुल प्रेरणा देंगी वो, जैसे गालीबाज खुद हैं वैसे ही वो महिलाएं चाहेंगी अपने साथ खड़ी करना। वो जब अरविंद केजरीवाल जी की माँ के लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जब वो खुद इतनी घटिया, अब उनका ट्विटर हैंडल जरा खंगाल लीजिए, कितना गंदा वो शब्दों का इस्तेमाल। ट्वीट्स तो डिलीट कर दिए। हाँ, कर दिए होंगे ना, शर्माई होगी, अब उसे भी शर्माई होगी। अभी भी तो संसद, जब वो विधानसभा में बोलती हैं, किस तरह के शब्द बोलती हैं, उससे उनके लेवल का पता चलता है, इससे उनकी संस्कृति का पता चलता है कि कितनी निम्न संस्कृति इस बीजेपी ने, आरएसएस ने उनको दी है, और वो उसी में पल्लवित हुई है। तो इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है कि वो महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा। अभी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ तिलक नगर के स्कूल में, 8 साल की बच्ची का, लेकिन दबा दिया दिल्ली सरकार ने, दबा दिया। अब तो ये बीजेपी की सरकार है। वो जब हम 2-3 दिन प्रदर्शन किए, उसके बाद वो महिला खुद बेचारी अल्पसंख्यक वर्ग की थी, उसको डरा धमका के या कुछ पैसे का लालच देके चुप करा दिया। यही करेंगे ये लोग, और महिलाओं के लिए कोई न्याय की उम्मीद इनसे तो कम से कम नहीं की जा सकती। लेकिन जो बीजेपी पॉलिसी लेके आई है महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीना, वो 2500 की भीख महिलाओं को ये देंगे, और देंगे भी तो उसका यूज़ क्या है? एक बार डॉक्टर के पास चली जाए महिला, 5000 का बिल बन जाता है। जब ये रोटी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, जब ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकते, तब वो 2500 रुपये देकर उन्हें भिखारी क्यों बना रहे? उनके बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं देते? वो महिलाएं जो नौकरी के लायक है, उनकी नौकरियां तो तुम छीन रहे हो, भीख दे रहे हो 2500 रुपये की। अब देंगे भी कि नहीं देंगे, इस भी कोई गारंटी नहीं है। ये देंगे 2-4 को, फोटो खिंचा के कहेंगे हमने सबको दे दिया।